बहन और भाइयों, अमीन सायानी की आवाज, अंदाज और बीना का गीत माला जैसे देश के पहले हिट रेडियो प्रोग्राम के बारे में। लेकिन हुआ ये कि कुछ ऐसे गरजे बादल, कुछ ऐसी चमकी बिजलियां कि उस गरज और उस चमक में मुझे आप लोगों की शिकायत सुनाई देने लगी। अमीन सायानी रेडियो की माइलस्टोन आवाज है। सिराज सैयद उनके कॉपी राइटर हैं। बीते 50 सालों से वे उनके साथ काम कर रहे हैं। वे एक जाने पहचाने प्रोग्राम प्रेजेंटर और सिने आर्टिस्ट भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर शकील अख्तर ने उनसे हाल ही में बातचीत की है। इस बातचीत में सिराज सैयद ने अमीन सायानी के रेडियो सफर को बशिद्दत याद किया। सुनिए उसी बातचीत के विशेष अंश। सिराज सैयद की जुबानी, अमीन सायानी की कहानी। सिराज सैयद साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं आपके सफर की, रेडियो के जो एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, 50 साल का रेडियो के एक बड़ी आवाज और सबके दिलों की हर दिल आवाज अमीन सायानी के साथ में आपका कैसा सफर रहा, किस तरह के वो शख्सियत रहे, किस तरह के कार्यक्रम बने और किस तरह का आपका एक अपना अनुभव गुजरा। आज हम उन्हीं बातों पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि अमीन सायानी साहब को आप अपने लफ्जों में एक जो उनका सार है, उनके शख्सियत का, उनके रेडियो को दिए कंट्रीब्यूशन का, योगदान का, आप किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहला लफ्ज जो उभर के आता है जहन में वो है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट, अच्छा जी। यानी कि जो भी है चीज को बेहतरीन बनाने की कोशिश। बहुत अच्छा। जी हाँ, परफेक्ट होना चाहिए। जी जी। तो दूसरी बात तो वो कहते थे कि जबान आसान होनी चाहिए, आम फहम। जी, आम फहम होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा ना तो उर्दू हो ना तो बहुत ज्यादा हिंदी हो। जी, आम हिंदुस्तानी जबान। आम हिंदुस्तानी जबान जी। और जब वो काम करने बैठते थे तो फिर घड़ी नहीं देखते थे। स्टेज पे हमने मुंबई में 8-10 शो किए हैं मिल के जी। एक माइक्रोफोन पर एक सिरे पर स्टेज के वो खड़े हो जाते थे, दूसरे सिरे पर मैं खड़ा हो जाता था जी। और हम मिल के करते थे। तब मेरी उम्र 18 साल 19 साल की थी। जी जी जी। हाँ, एक चुटकुला सा लतीफा सा हो गया था, मैंने ही बनाया था जी। अचानक मैंने पूछा कि आपकी बड़ी में क्या घजा है? आपकी बड़ी में क्या घजा है? मैं समझा नहीं अभी भी। हाँ, वही तो गड़बड़। आपकी बड़ी में क्या घजा है? अच्छा, इसका जवाब सुनेंगे तो समझ जाएंगे आप। हाँ। उसका जवाब था नौने पौ। ओके जी जी। ये फिर चल भी गया था शायद, मुझे याद है। बहुत लोग नौने पो जो शब्द है, ये नौने पो जो है मुझे याद है क्या वजह है। हाँ, वाह वाह। तो ये आपका क्रिएट किया था ये वंडर? अच्छा अच्छा जी जी। सर, संगीत रेडियो के कार्यक्रमों की जान है जी, बल्कि कहेंगे रूह है इसकी, और बाकी तो उसके आसपास का जिस्म है, पॉकेट है, जो भी है। फिर उसमें प्रेजेंटेटर की बहुत बड़ी वैल्यूबल भूमिका है जी। और संगीत के बहुत सारे सितारों के साथ आप लोगों का ताल्लुक रहा और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने की। तो कुछ नाम जो आपको लगता है कि जिक्र जरूर कर लेना चाहिए, वो सिंगर हो या म्यूजिशियंस हो, संगीतकार हो, कोई बड़े दिग्गज बहुत से हैं, कुछ आपको लगता हो तो जरूर याद दिलाइएगा। गुजरे दौर के लगभग सभी नामवर
म्यूजिक डायरेक्टर्स या सिंगर्स की बात करूं तो सभी मुझे हद दर्जा अच्छे लगते थे, आउटस्टैंडिंग लगते थे। इत्तेफाक से कई लोगों से मैं मिला भी, कुछ लोगों से नहीं मिल पाया क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था। जय किशन है जैसे, या मदन मोहन है। हाँ, शंकर जी से मैं कई बार मिला, मैं श्री रामचंद्र से मिला हूँ, मैं खयाम साहब से कई बार मिला हूँ, किशोर कुमार से मिला हूँ, मन्ना डे और हेमंत कुमार के और तलत महमूद के तो शोज मैंने कंपेयर किए हैं। लता जी का इंटरव्यू भी मैंने किया था अखबार के लिए, अख्तर रोमानी साहब, और समीर हैं, समीर अंजान जी। शकील साहब इत्तेफाक से गुजर गए, लेकिन शकील साहब के बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा, बदायूनी साहब जी। उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हसरत साहब से मिला हूँ, सबसे मिलने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे संगीतकार हैं, गुलूकार हैं, इनमें या खास तौर से संगीतकारों में क्या आपने इन सब को अगर हम जोड़ कर समझे तो क्या ऐसी खास बात देखी कि कुछ अलग बन जाता था? जैसे आपने बताया अमीन सायानी साहब जो परफेक्शनिस्ट थे, आखिरी वक्त तक कोशिश। टीम वर्क सबसे बड़ी चीज थी जी, और दिल की धड़कन बहुत बड़ी चीज थी कि जब तक दिल की धड़कन को छुए नहीं कॉम्पोजिशन, तब तक उसको अप्रूव नहीं करते थे। अच्छा। और 5-5, 6-6 दिन आके रिहर्सल भी करते थे। नौशाद साहब तो जी, रफी साहब हो या लता जी, उनसे 5-6 दिन रिहर्सल कराते थे। तो ये सब अब कहाँ, ये तो आजकल तो सारे ट्रैक्स अलग बन जाते हैं और जो सिंगर गाता है वो सिर्फ अपना हिस्सा जो है वो गा के चला जाता है। जी। अब मशीनी ज्यादा मशीनी हो गया। हाँ, तो मशीनी बहुत ज्यादा हो गया और गाने की अहमियत भी नहीं रही ना। फिल्म में सिचुएशन ही नहीं होती। फिल्म में अब या तो आइटम सॉन्ग होता है और या बैकग्राउंड सॉन्ग होता है। जी। लिप सिंक जिसे कहते हैं, जो कि होंठ हिले हैं। हाँ। और कोई गाए, ये गाने तो फिल्म में मुश्किल से 1 या 2 मिलेंगे आपको। जी। आपकी शख्सियत के 2 और महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मिमिक्री की बात हुई, रेडियो से जुड़ी बातें हुई, बहुत से प्रोग्राम्स की बातें हुई, आप कहाँ स्टेज पर भी गए, ये भी बात हुई। आपने एक्टिंग भी की फिल्मों में। जी। तो एक तो वो समझना चाहेंगे कि कौन सी वो फिल्में थी और जिसको अभी भी आपको लगता है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म हुआ उसमें, और क्या ये सिलसिला अभी भी चलता है या रुका हुआ है? फिल्मों में बदनसीबी रही, कोई खास रोल ऐसा मैं नहीं बता सकता कि जो यादगार कहा जा सके। 12-13 फिल्में की, लेकिन सब में 1 सीन 2 सीन के रोल्स हुआ करते थे। इसी से तंग आकर मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ ही दिया था। जी। टेलीविजन में बहुत ज्यादा काम किया मैंने, उसमें अच्छे रोल्स भी मिले। अच्छा। और अभी मैंने मतलब लॉकडाउन से बिल्कुल पहले एक वेब सीरीज, गुमराह नाम की एक वेब सीरीज के लिए काम, वो ये था कि फिल्मों में कई फिल्मों के रोल बहुत सारे कट गए। ये एक बड़ी दिक्कत है कि आप जो फिल्में मिली वो अपने आप में अच्छे रोल हो सकते थे। तो सबसे पहली फिल्म अनामिका की थी संजीव कुमार के साथ। जी। तो वो किरदार क्या था आपका उसमें? किरदार में स्टूडेंट ही बना था उसमें। अच्छा, और मैं स्टूडेंट था भी तब। ठीक है। हाँ। अनामिका, उसके अलावा और एक कोई जीता कोई हारा नाम की फिल्म थी। हाँ। उसमें मैं विलन था। हाँ। मतलब कई विलन थे, उनमें से एक विलन में था। हाँ। एक मिस्टर रोमियो बनी थी जिसमें मैं शशि कपूर का खास दोस्त बना था। हाँ। बनने को तो ये जो जहाँ रोल थोड़ा लंबा, इत्तेफाक से वो फिल्में चली नहीं किसी वजह से। ओहो। जैसे मिस्टर रोमियो में रोल अच्छा था, ठीक था। हाँ। फिल्म नहीं चली। कोई जीता कोई हारा सेंसर में फंस गई। हाँ। तो बहुत सारी, क्या कहना चाहिए,
किस्मत का रुकावटें हाँ। आती रही रास्ते में। मेहनत तो हुई लेकिन किस्मत का शायद साथ। हाँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया। जी। मेहनत तो अच्छी रही, काम लोगों ने पसंद भी किया, जी जहाँ जहाँ काम किया वहाँ अच्छा भी रहा, जी कोई बदमजगी नहीं हुई काम में। जी लेकिन सिर्फ ये कि वादे बहुत मिले हम्म, और काम नहीं मिला। लेकिन टीवी में बहुत सारा जी। बहुत अच्छा काम मिला। सर, आप बहुत सारी दूसरी चीजें भी करते रहे हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में कि फिल्म फेस्टिवल में आप जाते हैं, गोवा में और मुंबई में भी आप, जहां आपको अच्छी फिल्म या अच्छी कोई बात दिखती है देखते हैं, और जाती जिंदगी में भी इसी तरह के कामों में मसरूफ रहते हैं। एक जो आपका जो बहुत गहरा पक्ष है, मैंने अक्सर महसूस किया है, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और जितना अच्छे आपका एक्सप्रेशन पावर है, अंग्रेजी पे जितना अच्छा कमांड है, जितना अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, उर्दू में भी हिंदुस्तानी जबान में भी, वैसे ही आपका अंग्रेजी में, और आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और मैंने देखा कि आप सोशल मीडिया पे कुछ कभी पोस्ट मैंने आपकी देखी है, वो बहुत अलग ही रेफरेंस पे जाती है और बहुत बड़े गहरे तरीके से किसी आर्टिस्ट को, किसी कला को प्रेजेंट करती है। तो ये क्या कोई किताब या कोई ऐसा कुछ आपके मन में है, या आप ऐसा कुछ राइटिंग का काम कुछ करने जा रहे हैं या करते रहे हैं? नहीं, लोग कहते तो हैं कि किताब लिखो, कई साल से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि मैं जो किताब लिखूंगा वो कोई पढ़ना चाहेगा। ये जब तक मुझे यकीन नहीं होगा जी, तो फिर लिखने का कोई मकसद नहीं है। जी जी। मैं ये फेसबुक की पोस्टिंग्स तो मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। असल में मैं कॉलम लिखा करता था, यू शेयर योर बर्थडे विथ, अच्छा, ये अखबार में लिखा करता था कॉलम में। हाँ, जो भी स्टार है उसके लेकर। हाँ, तो उससे मुतासिर होके मैंने सोचा चलो लॉकडाउन में कुछ न कुछ किया जाए। वैसे लिखा बहुत है मैंने मैगजीन्स एडिट भी किए हैं, एडिटर भी रहा हूँ जी। लेकिन किताब लिखने के बारे में अभी सीरियस नहीं हूँ अभी तक। तो लेकिन कभी मन आएगा तो जरूर ऐसा करेंगे, खुदा की मर्जी हुई जी तो जरूर करेंगे। तो माथा ठनकेगा। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिराज सैयद साहब, आज आपने अमीन सयानी और आपके इस रेडियो सफर के अलावा आपकी दूसरे क्रिएटिव रचनात्मक दुनिया के बारे में हमें अपनी जानकारियां दी और उस सफर पे हमें भी ले गए। बहुत शुक्रिया। कुछ आखिरी बात कहना चाहें तो जरूर कहें। आखिरी बात तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अच्छी अच्छी फिल्में देखिए जी, अच्छा म्यूजिक सुनिए, वाह जी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जी, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखिए जी। और इन सब बातों की मेरा ख्याल है आप एक ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ आप सेशन? हाँ, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। मैं सन 84 से ट्रेनिंग देता आया हूँ लोगों को बोलने की और कम्युनिकेशन स्किल्स की। वाह। तो इनसे क्या होता है कि दूसरों के और हमारे बीच पुल बन जाते हैं जी। आजकल सारी दुनिया दीवारें बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल सही जी जी। पुल बनाइए, भाषाएं सीखिए, अलग अलग भाषाएं सीखिए जी जी। जरूरी नहीं है कि कोई, अगर आपकी मातृ जबान है तो आप सिर्फ वही बोलें, आप 2, 3, 4 जितनी भाषाएं सीख सकते हैं सीखिए और उसका साहित्य पढ़िए। वाह। और बस वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करिए क्योंकि वक्त जो है वो वापस नहीं आने वाला। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, धन्यवाद जी। इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर शकील अख्तर ने बातचीत की है। इस बातचीत में सिराज सैयद ने अमीन सयानी के रेडियो सफर को बशिद्दत याद किया। सिराज सैयद की जुबानी, अमीन सयानी की कहानी।